कहानी मूवी से शुरू होती है। दोपहर 3 बजे इशिता को तेज सिरदर्द होने लगा तो वह अपने ऑफिस से फ्लैट के लिए निकल गई। जब वह फ्लैट पर पहुंची और अंदर गई तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। इशिता के फ्लैट में उसकी नौकरानी सीमा अपने बिस्तर पर किसी के साथ सेक्स कर रही थी। ये देखकर वह घबराकर अपने फ्लैट से बाहर निकली और अपने दोस्त सामी को फोन कर पूरा नजारा बताया। सामी ने उससे कहा कि सीमा को अभी निकाल दे। थोड़ी देर बाद सीमा और वह आदमी इशिता का फ्लैट छोड़ देते हैं। दरअसल वह आदमी सीमा का पति था। वो लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहाँ उनका पूरा परिवार एक ही जगह सोता है, इसलिए सीमा और उनके पति को निजी समय नहीं मिल पाता। इसके लिए वे शारीरिक रूप से घर से बाहर हैं और इशिता का फ्लैट उनके लिए एक आदर्श स्थान था। सीमा के जाने के बाद इशिता अपने फ्लैट के अंदर आती है जहां उसे उस दृश्य के बारे में सोचकर घृणा होती है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने सीमा को नौकरी से नहीं निकाला। इसके विपरीत थोड़ी देर बाद वह उस दृश्य के बारे में सोचती है और हस्तमैथुन करती है। अगले दिन जब सीमा काम पर आई तो उसे देखकर इशिता को कल की बात याद आ गई। इशिता उससे इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और बात करने के लिए सीमा के पास जाती है, लेकिन वह बात नहीं कर पाती। वह कुछ और कहती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। उस दिन भी इशिता जानबूझकर कल के समय ही घर के लिए निकलती है ताकि वह सीमा का हाथ पकड़ सके। जब वह अपने फ्लैट पर आती है तो देखती है कि वे दोनों आज भी व्यस्त हैं। फिर इशिता की प्रतिक्रिया कल जैसी ही थी। वह बिना आवाज किए बाहर चली जाती है। तीसरे दिन भी वह चली जाती है। फिर भी वो दोनों उसके बिस्तर पर शारीरिक संबंध बना रहे थे। इशिता के फ्लैट के मेन गेट के पास एक शीशा लगा था जिसमें उनके बेडरूम का पूरा प्रतिबिंब आता है। इशिता वहीं खड़ी रहती है और शीशे से उन दोनों को देखती है और उन्हें देखते देखते वह खुद भी कामुक हो जाती है और वह वहीं खड़ी होकर हस्तमैथुन करती है। इससे पहले कि वे दोनों मुक्त हों, वह घर छोड़ देती है। इसके बाद ये क्रम लगभग हर दिन चलने लगा। सीमा और उसका पति आए दिन इशिता के बिस्तर पर शारीरिक संबंध बनाते हैं और इशिता छुपकर उन्हें देखती है और हस्तमैथुन करती है। ये सब कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन हर दूसरे दिन की तरह इशिता उसी समय उसके फ्लैट में घुस जाती है, लेकिन उस समय सीमा और उसके पति ने सेक्स शुरू नहीं किया था। वह घर का कुछ काम कर रही थी। सीमा ने इशिता को घर आते देखा। वे बहुत तनाव में आ गई क्योंकि उस वक्त उनके पति इशिता के बेडरूम में थे। लेकिन तभी सीमा ने नोटिस किया कि इशिता चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने फ्लैट के मेन गेट के पास बैठी है और कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। सीमा को इशिता का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा तो उसने एक बाल्टी उठाई और अपने पास रख ली, जिससे थोड़ा शोर हुआ। सीमा ने देखा कि शोर सुनकर इशिता रसोई में छिप गई। तब उसे एहसास हुआ कि इशिता अभी भी उसे देख रही थी। फिर सीमा जानबूझकर अपने पति के पास जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है इशिता को दिखाने के लिए, और इशिता भी हर दिन की तरह उसे बहुत करीब से देखती है। यह क्रम चलता रहा। बस अब सीमा को पता चला कि इशिता उसे देख रही है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है और इशिता भी उसे कभी परेशान नहीं करती। हर दिन की तरह एक दिन सीमा और उसका पति इशिता के बिस्तर पर सेक्स कर रहे थे और इशिता उन्हें देख रही थी। तभी एक छिपकली दीवार पर इशिता के पास से गुजरती है। छिपकली को देखकर इशिता जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने पर सीमा और उसका पति शयनकक्ष से बाहर आ गए। तीनों एक दूसरे के सामने थे और ये स्थिति उनके लिए अजीब थी। इशिता को कुछ समझ नहीं आता उस समय उसने उससे क्या कहा, तो वह दिखावा करती है कि वह बहुत सदमे में थी। उन दोनों को अपने बिस्तर पर सेक्स करते हुए देखना। इस बात पर उसे सीमा पर बहुत गुस्सा आता है और उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि इशिता ने सीमा को फ्लैट और नौकरी से बाहर निकाल दिया। साथ ही धमकी दी कि मैं तुम्हें इस बिल्डिंग में काम नहीं करने दूंगा, मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या करते थे। तो जवाब में सीमा भी कहती है कि मैं लोगों को ये भी बताऊंगा कि तुम हमें देखकर कैसे खुद को छूते थे। ये सुनकर इशिता ने अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर लिया। तभी सीमा के पति को भी पता चल गया कि इशिता उन्हें देखा करती थी। सीमा के बाद इशिता ने बहुत सारी नौकरानियां बदली, लेकिन उनमें से कोई भी उसके अनुकूल नहीं था और उसने सीमा के व्यवहार के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन सीमा ने इशिता की खबर फैला दी कि वह उन्हें देखती थी और हस्तमैथुन करती थी और फिर बिल्डिंग के लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इशिता को कोई नौकरानी पसंद नहीं थी। उधर सीमा का भी दूसरे घर में काम करने का मन नहीं था। इशिता ने अलग अलग लड़कों के साथ डेट करने की कोशिश की, लेकिन ये भी उसे रास नहीं आया। एक तरह से इशिता और सीमा की जिंदगी एक दूसरे के बिना बोरियत से भरी थी। एक शाम इशिता सब्जियां खरीदने के लिए एक स्टॉल पर जाती है जहां संयोग से सीमा भी खड़ी थी। दोनों झिझक रहे हैं और एक दूसरे से बेतरतीब ढंग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते करते सीमा इशिता से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई दूसरी नौकरानी मिल गई। इशिता ने मना कर दिया। इशिता फिर सीमा को बताती है, यह तो मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को देखा करता था। सीमा कहती है कि मुझे सब पता था, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा था। सीमा की बातें सुनकर इशिता कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगता है। तभी सीमा उससे पूछती है, तो क्या मैं कल से आ सकता हूँ। इशिता 1 मिनट तक कुछ नहीं
कहती, लेकिन बाद में चुपचाप सीमा को अपने फ्लैट की चाबी दे देती है और अगले दिन से फिर वही कहानी शुरू हो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लस्ट स्टोरीज 2 की कहानी नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अलविदा।